हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास क्रांति अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपूर्णांक पर जितना भी सवाल बन सकता है, जितने टाइप का पूछा जा सकता है, ये सवाल को हम लेकर आए हैं और ये सवाल आपको एक एक सॉल्व करवाने वाले हैं। और ये सवाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और जनरली अगर बात किया जाए, अपूर्णांक निकालने के लिए 2 से 3 वही फार्मूला होता है और वही फार्मूला को दिमाग में रखना है और देखना है कि क्या क्या सवाल में दे रखा है और कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं अपूर्णांक की फार्मूला की। तो बात करते हैं कि अपूर्णांक बराबर, आप जानते होंगे, ये सवाल हमने पहले ही बोर्ड पर लिख दिया है क्योंकि समय न लगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अपूर्णांक बराबर ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। एगो ये फार्मूला होता है प्रकाश की चाल। इसे शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? एन, अपूर्णांक को एन से सूचित करते हैं, ठीक है, या म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, ये आपका अपूर्णांक निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं, यानी एन बराबर सी बाई वी। एक ये फार्मूला है। दूसरा है कि आपने अपूर्णांक अपवर्तन के नियम में सेकंड जो नियम था, क्या, स्नेल का नियम, साइन आई बाई साइन आर, यानी एन बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और 2 को अपूर्णांक भी दिया होगा तो n2 बटा n1 होता है। n2 बराबर n2 बटा n1, एगो ये फार्मूला होता है। तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि तो ये 3 फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जनरली आप अगर 10th में है तो ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी जिसमें फिजिक्स आता हो, जहाँ से अपूर्णांक के सवाल पूछे जाएंगे, ये सब जरूर आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, ये फार्मूला तीनों को एक बार आप लोग चर्चा देख लीजिएगा, हम एक बार लिख दे रहे हैं। 2 ही फार्मूला, विशेषकर n बराबर सी बाई वी और n बराबर साइन आई बाई साइन आर, ये विशेष तौर पे आप याद रखना है। 2 फार्मूला तो फिक्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एक प्रकार का कांच में उसकी चाल, यानी ये आपका जो कांच में चाल है, ये दे रखा है 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो उस कांच के अपूर्णांक का मान का बताना है। यानी अभी हम बताएं n बराबर c क्या है? प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की 1 नंबर बना रहे हैं, सवाल 1 नंबर का आंसर बना रहे हैं। तो ध्यान देना, n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको भी पता है, ठीक है। और यहां से कांच मतलब किसी माध्यम में, अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल तक कितना दे रखा है? 1 पॉइंट, यानी v का मान कितना दे रखा है? यानी c का मान 3 × एक बार प्रोसेस से बना देते हैं, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v का मान दे रखा है। क्योंकि देखो, आप कैसे पहचानोगे? क्योंकि देखो, यहाँ मीटर पर सेकेंड है, निर्वात में कह दिया, कांच में कह दिया, तो निर्वात को छोड़कर किसी अन्य माध्यम, माध्यम क्या, जिसमें प्रकाश ट्रेवल करता है, ठीक है, तो वही माध्यम। तो ठीक है, ये प्रकाश की चाल कांच में कितना दे रखा है, यानी v का हमारा जो मान दे रखा है 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा जब 2 को वेग दिया हो ना, तो तीसरा अपूर्णांक कैसे निकालते हैं? तो एक मात्र फॉर्मूला है, जो भी n बराबर c बाई वी, ठीक है। इसी का मान कितना हो रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपका 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना, 10⁸ से 10⁸ चला जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और ये मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, बच के आ गया 3/1.8, ठीक है, 1.8। अब देखो, यहां से जब हम करेंगे तो इसे n बराबर, आप इसे तौर पे लिखे 30/18 हो जाएगा, 30/18 हो जाएगा। देखो, जब काटोगे 30 में 18 से जब भाग लगाओगे
तो कितना हो जाएगा 18,18, ठीक है 12 और फिर पॉइंट 0, ठीक है। ये कितना जाएगा 18 108, यानी ये आपका 108 बार में जाएगा, फिर 12 बचेगा, ऐसे ऐसे 6 आते जाएगा, तो लास्ट में हम क्या का लिखेंगे 7 डाल देंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि ये काटेंगे तो 1.67 आपका 7 मान लेंगे लास्ट में, ये हमारा n का मान कितना हो जाएगा 1.67, यही आपका आंसर निकलेगा। तो ये है कांच का अपर्तनांक। जब दो को बेग दिया था, दो को चाल दिया था, तो हमारा अपर्तनांक निकालने का तरीका n बराबर c/v, यानी प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है 1.67, 1.67 ये आपका आंसर है, ठीक है। पहला के लिए 1.67 आंसर है, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ही बनाना है। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल कि एक बार दूसरा सवाल पढ़िएगा। दूसरा सवाल है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यदि जल का अपर्तनांक 1.33 हो तो जल में अब प्रकाश की चाल क्या होगी। देखिए फॉर्मूला कुछ नहीं, फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला बस जो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि n का मान देखो आपके बाद तीनों को चीज, ये n c और v, जिसमें से 2 चीज दिया रहेगा, एक फाइंड आउट करने के लिए, एक निकालने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो n का मान आपका दे रखा है, n का मान, इसके पहले n का मान निकालना था, लेकिन आपके दूसरे नंबर में सवाल क्या दे रखा है, n का मान दिया है, यानी 1.3 अपर्तनांक का मान दे दिया है, और c का मान भी दे रखा है 3 × 10⁸ दे रखा है, ठीक है। अब देखो मीटर पर सेकेंड। अब बात करें, देखिए एक और बात बता दें कि अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक कट गया था ना, यानी अपर्तनांक का कोई मात्रक बीमा नहीं होता है। बीमा 11th 12th में पढ़ना है, और ये बीमा का वीडियो हमने बनाया है, ठीक है। अगर 12th वाले 11th वाले देख रहे हो तो एक बार उसे वीडियो को जरूर देखिएगा, और ये सारा इसका वीडियो का जो आपका इंट्रोडक्शन यानी फुल जो ये थ्योरी है, ये प्लेलिस्ट में बना दिया गया है, आप उसे जरूर देख लें। ये हम न्यूमेरिकल बनवा रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका इसमें पूछा जा रहा है प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, यानी v का पूछा जा रहा है मान। तब v के लिए क्या होगा, ये n बराबर फॉर्मूला क्या गुना जानते हैं c/v, v तो निकालना है ना, तब v जब निकालना है तब v इधर आ जाएगा, यानी c/n। अब ध्यान देना, यहां से v पूछा जा रहा है, तो c का मान कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बटा यहां से n का मान कितना दे रखा है 1.33, ठीक है। अब देखो v बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका अगर बात करें तो दशमलव के बाद 2 है ना, दशमलव के बाद 2 शून्य यहाँ पे अंक है, तो 2 शून्य ऊपर बैठा देंगे, यानी 300 × 10⁸, और ये बटा 133, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब देखो जब आप इसे कटाओगे तो ये लगभग 266 2 पॉइंट ये आपका देखिए 2.26, यानी 2.26, एक बार करके देख लीजिए 2.23 ठीक है, × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका मान आएगा। यानी देखो चाल है ना, तो चाल हमेशा मीटर पर सेकंड में निकलेगा, यानी v का मान, यानी ऑप्शन ये आपका 2 नंबर सवाल का आंसर ये होगा, 2 नंबर सवाल का आंसर ये होगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हम आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें देखो पहले वाला सवाल में 2 को बेग दे रखा था, c और v का मान दे रखा था, तो a निकालना था। दूसरे वाले सवाल में क्या था, n का मान दे रखा है, c का मान दे रखा था, v का मान निकालना था, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला एक ही था। एक बार देखें तीसरा सवाल पढ़िएगा ध्यान से। तीसरा सवाल है, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना है, यानी ये यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की 0.42 गुना है, तो हीरे का अपर्तनांक बताइए, हीरे का अपर्तनांक निकालना। देखो अगर बात कर, अब 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप इसे पढ़िएगा।
3 नंबर क्वेश्चन है, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना हो, यानी एक बार ध्यान से पढ़िएगा, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना हो तो हीरा का अपवर्तनांक क्या। देखिए 3 गो चीज है, यानी एन है, सी है, भी है, जो सवाल में 2 गो मिलेगा, तीसरा निकालना होगा। यानी इसमें क्या पूछा जा रहा है, एन पूछा जा रहा है, यानी एन का मान निकालना है। लेकिन एक और बात कहा है कि निर्वात की चाल पर, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी सी का मान दे रखा है, और सी का मान तो आपको भी पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यही किलोमीटर में बात करें तो ये 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो अब देखो जो भी का मान है ना, भी का मान, तो ये सी का 0.42 गुना है, यानी 0.42 गुने सी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.42 गुने सी का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा भी का मान हुआ, ये हमारा भी का मान हुआ। तो क्या हो जाएगा, एन बराबर सी बाई भी। सी का मान तो आप जानते ही हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और भी का मान तो दे रखा है ना सवाल में, ठीक है। तो भी का मान, अब इतना भी का मान पूरा कहलाएगा, ये पूरा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.42 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड चला जाएगा, और 0.8 से 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बच गया 1/0.42। ये अब 42 दशमलव के बाद 2 गो है, तो ऊपर हम क्या बैठेंगे, 100 कर देंगे, और ये 42 जब ये भाग देंगे तो लगभग ये आपका 42 दूना के 84, 2.4 के लगभग आएगा। ये हमारा हीरा का अपवर्तनांक होगा, यानी इसका आंसर 2.4 हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, आपका नंबर फिक्स हो जाएगा बोर्ड में कि हाँ इतना नंबर आपका आ जाएगा। ये सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 नंबर सवाल की। 4 नंबर थोड़ा सा आप पढ़िएगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण किसी पदार्थ पर आपतित होती है, यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर 15 डिग्री पर मुड़ जाती हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालें। देखिए आपको बात कर दें तो ये जो अपवर्तन का नियम होता है ना, जो डायग्राम पर दर्शाया जाता है वो उस पर दिया है। तो बात करें, आप जानते हैं कि ये आपका माध्यम का, ये हमारा अभिलंब होता है, आपको भी पता है अभिलंब होता है, ठीक है, और ये हमारा विरल और सघन का बॉर्डर होता है, ठीक है। यहां से एक किरण आएगी, किरण ये आपतित किरण होगी, और ये 45 डिग्री पर आ रही है, ध्यान देना 45 डिग्री पर आपतित होती है। अब क्या होगा, सीधा ये निकल के नहीं जाएगी, बल्कि ये ऐसे मुड़ जाएगी, यही ना है। तो कितने डिग्री से मुड़ रही है, 15 डिग्री से मुड़ रही है, ये है 15 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर आई का मान क्या होगा, आई का मान कहोगे कि 45 होगा, ठीक है। लेकिन हम पूछेंगे आर का मान क्या होगा, तो आर का मान 15 नहीं बताना है आर का मान, क्योंकि 15 डिग्री से मुड़ जा रही है, यानी पूरा ओवरऑल 45 से 15 डिग्री से मुड़ गई, यानी 15 डिग्री घट गया, तो यानी 45 - 15 बराबर 30 डिग्री, यानी आर का मान 30 डिग्री। तो अपवर्तन जब 2 गो कोण दिया हो, 2 गो एंगल दिया हो, ये आपका आई और आर दिया हो, तो अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, एन बराबर अपवर्तनांक बराबर साइन आई बाई साइन आर, यही ना फॉर्मूला था, साइन आई बाई साइन आर। अब देखो एन साइन आई का मान कितना 45 डिग्री, और साइन आर यानी 30 डिग्री। अब ध्यान देना, अब कैसे होगा, एन बराबर साइन 45 का कितना होता है 1/√2, और ये कितना होगा साइन 30 का 1/2। जब इसे आप बढ़ाओगे तो 1/√2, और इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई 2/1 हो जाएगा, और इसे जब आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 1/√2 आगुने 1 और 2 में कितना √2 2, तो ठीक है,
तो ये आपका 1 √2 से √2 चला जाएगा, बच कितना गया √2, ठीक है। लेकिन नहीं, अपर्तनांक का मान पूछा जा रहा है तो √2 यहाँ तक छोड़ देंगे तो हो सकता हो कि आपका लेकिन इसका मान लिख देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। √2 का मान कितना होता है 1.414 भी होता है, ठीक है। तो इसका 4 नंबर का आंसर 1.414 होता है। अब देखिए ये सवाल में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को स्किप कीजिएगा और मेरे चैनल पर जरूर बने रहिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।